अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयान और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद की नमाज़ को लेकर जो आपके सवाल हैं कि ईद की नमाज़ घर पर होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ईद की नमाज़ जो है घर पर नहीं होगी। ईद की नमाज़ के बदले में हम चाश्त की नमाज़ पढ़ेंगे घर पर। चाश्त की नमाज़ किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चाश्त की नमाज़ जो है हमें 4 रकत पढ़नी है। चाहें तो हम 2-2 रकत करके भी पढ़ सकते हैं या फिर हम 4 रकत एक साथ चाहें तो एक साथ भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2 रकत नमाज का तरीका बताऊंगा। इसी तरीके से आप पढ़ें और अगर आपको 4 पढ़नी है तो आप 4 की नियत कर लें, 4 एक साथ पढ़ लें। अगर आपको 2 रकत चाश्त की नमाज़ पढ़नी है तो आप इस तरीके से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इतना कहकर बस नियत कर लें। नियत के बाद सबसे पहले एक मरतबा सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ें और फिर उसके बाद एक मरतबा सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की सूरे पढ़ें और फिर एक मरतबा कोई भी सूरे जो आपको अच्छे तरीके से याद हो वो सूरे पढ़ लें। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें। फिर सजदे के बाद जब दूसरी रकत में खड़े हों तो दूसरी रकत में सना ना पढ़ें। दूसरी रकत में सबसे पहले सूरे फातिहा एक मरतबा यानी अलहम्दु शरीफ की सूरे पढ़ें एक मरतबा और फिर कोई भी एक सूरे पढ़ लें जो आपको अच्छे तरीके से याद हो। या फिर अगर आपको एक ही सूरे याद है तो आप दोनों रकत में एक ही सूरे पढ़ सकते हैं। अगर आपको 2 सूरे याद हैं तो आप दोनों रकत में वो दोनों सूरे अलग अलग पढ़ सकते हैं। या फिर आपको अगर ज़्यादा सूरे याद हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें सूरे उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें और जिस तरीके से नॉर्मल नमाज में 2 रकत के बाद कायदे में बैठते हैं, कायदे में बैठ कर अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी और जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़कर सलाम फेर दें। ये आपकी 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से 2 रकत और पढ़ लें। लेकिन अगर आपको 4 रकत एक साथ पढ़नी है तो आप इस तरीके से नियत करें। नियत की मैंने 4 रकत नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये नियत हो गई 4 रकत की। आपको अगर 2 रकत पढ़नी है तो जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से आप पढ़ लें और अगर आपको 4 एक साथ पढ़नी है तो आप इस तरीके से नियत कर लें और जिस तरीके से नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से इसे भी पढ़ लें। तो उम्मीद है आपको ये जो है मसला क्लियर हो गया होगा। आपको ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी है, ईद की जगह पर आपको यही नमाज़ पढ़नी है। ईद की नमाज़ घर में नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ईद की जगह पर कौन सी नमाज़ पढ़नी है और ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी है।